हेलो दोस्तों, आप सभी का तपस्वी टारगेट क्लासेस में स्वागत है। मैं उपेंद्र राय आज आप लेकर आया हूं डॉक्टर मनोहर के बुक कक्षा 10 का प्रश्नावली 1 का 20 से 11वां क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 11, 12, 13 और 14 देख लिए थे। सॉरी, 11, 12, 13, 14 देखना है। इसके पहले वाले नंबर्स को देख लिए से 1 से 10 तक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1 के 20 से। लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ का मतलब होता है फील्ड है, ग्राउंड है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कोई सोनिया नाम का व्यक्ति है, वो लड़की होगी, जो कि एक चक्कर अगर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगता है। एक चक्कर का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से, जहां से दौड़ स्टार्ट कर रहा है, और घूमकर उसी स्थान पे आ जाए तो उसको एक चक्कर माना जाता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। अगर रवि जहां से स्टार्ट करता है और वहीं पे आने पर उसको कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, अब ये मानना है कि सोनिया को और रवि को एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ाना स्टार्ट कर दिया जाए, तो बताना है कि बताओ वो कितने समय के बाद उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे। इससे मतलब नहीं कि कितना चक्कर लगा रहे हैं, वो बताना है कि कितना समय कौन सा होगा जिस एक ही समय पर दोनों एक साथ मिलेंगे, वहां पे दोबारा मिल जाएंगे। भाई 18 मिनट सोनिया लगाती है, 12 मिनट रवि लगाता है, तो सोनिया तो ज्यादा टाइम ले रही है, रवि जल्दी जल्दी 12-12 मिनट दौड़ेगा, तो वह कौन सा टाइम हो सकता है? आप सोच के देखिए कि टाइम तो सबके लिए बराबर है यहाँ पे, क्योंकि एक ही टाइम पे निकलेंगे तो घड़ी इनके लिए उनके लिए तो अलग अलग चलेगी नहीं, दोनों के लिए सेम टू सेम चलेगी। जब रवि 12 मिनट पूरा कर लेगा, मतलब एक चक्कर लगा लेगा, तो 6 मिनट के बाद सोनिया एक चक्कर लगाएगी, राइट। जब 6 मिनट के बाद लगाएगी तो उसका 18 मिनट हो जाएगा, इसका 12 मिनट हो जाएगा, तब तक 6 मिनट ये आगे रहेगा। 24 मिनट जब हो जाएगा तो रवि 2 चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया तो अभी लगा नहीं पाएगी। सोनिया अभी तो नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो 18 मिनट के बाद फिर 18 मिनट चाहिए, उसको 36वां मिनट चाहिए। तब तक ये तीसरा चक्कर लगा लेगा, 12, 12, 24। अब तीसरा चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट इधर हो जाएगा रवि का, और 36 मिनट उसका दूसरा चक्कर में 36 मिनट पूरा होगा। इसका मतलब ये जो 36वां मिनट होगा, इन दोनों का एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि 36 मिनट में वो 2 चक्कर लगाएगी सोनिया, और जो रवि है वह 3 चक्कर लगाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 चक्कर और 3 चक्कर, यानी दूसरा चक्कर, इस रवि का जो है तीसरा चक्कर सोनिया का दूसरा चक्कर के क्या होगा? टाइम के बराबर होगा, और वह 36वां जो मिनट होगा एकदम एक्यूरेट होगा, और दोनों एक ही स्थान पे टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो लगाना कैसे है? तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी लगाना होता है तो एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भाई? एलसीएम। कम से कम समय या कम से कम निकालने के लिए कुछ भी कम से कम निकालना है तो क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, कि जल्द से जल्द हमें पहुंचाना है। तो यहाँ पे ये भी पकड़ना है कि वह कौन सा नंबर होगा जो दोनों के कॉमन होगा, दोनों के लिए। तो वह 36 है, क्योंकि 18 और 12 से सबसे छोटा नंबर कौन सा जो तो डिवाइड है वो 36 ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे कि दिया है सोनिया व रवि को वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में क्रमशः 18 मिनट तथा 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 9 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटाएंगे, 3 3 के 9, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 एकम 3। तो 18 तथा 12 का लॉसा कितना आएगा भाई? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना के 4, 3 12 3 36। अब कहेंगे कि अतः सोनिया व रवि पुनः
उसी स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। 36 मिनट के बाद मिलेंगे क्योंकि टाइमिंग दोनों के लिए सेम होता है। और 36वां ही मिनट जो होगा कि पहले ही दोनों के लिए सेम आ जाएगा, क्योंकि वो 18 मिनट में कर रही है तो उसका दूसरा 2 चक्कर में 36 हो जाएगा। और जो रवि है वो हर 12-12 मिनट में दौड़ रहा है तो उसके लिए तीसरा चक्कर हो जाएगा 36वां मिनट में। तो 36वां मिनट उसका दूसरा चक्कर, 36वां मिनट का तीसरा चक्कर, दोनों का टाइम तो सेम आएगा 36 मिनट पे। और 36वां मिनट जैसे पूरा होगा, दोनों तीसरा चक्कर ये पूरा करेगा कंप्लीट और दूसरा चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा, 36 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला 36वां मिनट ही होगा जो कि दोनों एक ही स्थान पर दोबारा मिलेंगे। चक्कर से मतलब नहीं है, टाइमिंग से मतलब है, कौन सा टाइमिंग होगा जो मिलेंगे। पहले सबसे पहले वाला जो टाइमिंग होता है, तो न्यूनतम टाइमिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। और एलसीएम का मतलब भी होता है लावेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ना, लघुत्तम समय निकालना होता है। और नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई का मान ट्री मेथड है। और 7 वाला मैंने इसका करवाया था, 12 नंबर भी देखेंगे हम लोग, आप इसको नोट कर लेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं। ट्वेल्व नंबर देखेंगे, 12 नंबर ये है, नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, इसमें लिखा है एक्स, और यहां से ट्री मेथड बनाया है, 3 है, यहाँ पे 195 है, और 195 को 2 भागों में तोड़ा है, 3 वाई, 3 और वाई यहां से इसको तोड़ दिया है भाई, 5 13। तो इसको सॉल्व करने का आसान एकदम तरीका था, मैंने बताया था। यह भाज्य गुणनखंड रहता है, y का भाज्य गुणनखंड 5 और 13 है। इसका मतलब मैंने बताया भी है, किसी भी संख्या का भाज्य गुणनखंड उस अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जो कि संख्या का भाज्य गुणनखंड होता है, उस अभाज्य गुणनखंड का ही अगर गुणनफल निकालेंगे आप तो क्या होगा, उस संख्या के बराबर आएगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, y का मान जो आएगा वो 5 गुणे 13 के बराबर आएगा। 5 गुणे 13 का मान कितना होगा, 13 5 65, 13 5 क्या होगा, 65 हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 3 मल्टीपल 195, 3 गुणे 195, बस x से ये दोनों निकला है, 3 गुणा कर दो, 3 5 15 को 5, 3 9 27 28, 3 1 3 2 5, 585। ये आंसर हो गया x का, और ये हो गया y का। y और x का हो गया मान यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इसको समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 13 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीपल 13 मल्टीपल 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। आप बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए। मतलब अगर आप ये दिखा देना कि ये जो नंबर्स है, जो ये नंबर्स है जो आप लिखने वाले हो, इसको अगर हल किया जाए तो यह किसी 2 नंबर्स या 3 नंबर का मल्टीपल है, तो मैं केवल अगर 2 संख्याओं का भी मल्टीपल दिखा दूंगा, एक के अलावा, एक को छोड़कर अगर इसके साथ कोई और नंबर का मल्टीपल दिखा सकता हूं, 2 मल्टीपल में तोड़कर, 2 गुणनखंड में तोड़कर, तो मैं कहूंगा कि यह भाज्य है। क्योंकि भाज्य होने के लिए कम से कम उसके 3 गुणनखंड होना चाहिए ना, एक और स्वयं कोई एक और, तो इसके 3 गुणनखंड कम से कम होना चाहिए। भाज्य संख्या वही होगा जिसका कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। तो आइए हम लोग दिखाते हैं और लिखते हैं कि भाज्य कैसा है। तो 13 नंबर बहुत आसान है। सबसे पहला नंबर उतारेंगे, 7 मल्टीपल 13 मल्टीपल 11, उसके बाद प्लस 11 करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि ये कैसे है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पे 13 7 91 आएगा, 91 गुणे 11 प्लस 11। आप जानते हो ये एक ग्रुप में हो गया, ये एक अलग हो गया, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, मुझे 11 मिलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 91, यहाँ पे मुझे मिलेगा 91
और यहाँ प्लस मिलेगा 1, क्योंकि 11 कम 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 कोष्टक के बीच कोई निशान तो गुणा 91 और 1 कितना हो जाएगा 92। आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है 11 और 92 का मल्टीपल है। 11 और 92 का गुणन देखो, यहां से देखो ये जो नंबर है 11 और 92 का गुणनफल है। 11 और 92 का गुणनफल है। जो नंबर जिस संख्या का गुणनफल होती है उससे पूरा पूरा कटती है। इसका मतलब ये नंबर 11 से भी कटेगा, 92 भी से कटेगा, और जो स्वयं आएगा इसका आंसर वो भी उससे भी कटेगा। इसका तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो संख्या हमेशा विभाजित होता है। इसका आंसर क्या होगा? 11 दूना 22 को 2, 11 नवा 99, 99 2 होता है 101, 101, 1012 क्या है? भाज्य है, जो भाज्य है। क्या है भाई? भाज्य है। भाज्य क्यों है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगला इसी तरह से यहाँ पे ये वाला भी नंबर बहुत इजी दिया है कि 7 मल्टीप्लाई इसी का है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको वहां पे 3 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबका गुणनफल करके 3 को यहाँ पे छोड़ेंगे इसमें, तो 7 छक 42 क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, 6 5 30। ध्यान सुनिए यहाँ पे 2 चौको 8 5 40, 2 चौको 8 5 40, 40 छका 240, 240 में 7 का गुणा कर दिया, 7 2 0, 7 चौका 28 को 8, 7 दूना के 14, 14 2 1680 हो जाएगा। अब गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 अब प्लस 3, दोनों में 3 का मान 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ मिलेगा 1680 अब प्लस यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 गुणे 1681 हो जाएगा। अब देखिए जो नंबर आने वाला है गुणनफल करने के बाद वो 3 और 1681 का तो गुणनफल कम से कम है कि नहीं है? इसमें एक अपने आप छिपाई रहता है, तो इसका 3 गुणनखंड बन गया, 3 गुणनखंड बन गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा? भाज्य होगा। 3 कम 3, 3 8 24, 3 8 24 को 4, 3 6 18 2 20 को 0 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 543। ये भी क्या है भाई? भाज्य है। ये भी क्या है? हमारा भाज्य है। तो इस प्रकार से इसके गुणनफल में आपको दिखा देना है कि देखिए दो संख्याओं के गुणनफल से बना है, 3 संख्या गुणनफल से बना है, तो आप कह सकते हो कि भाज्य है, क्योंकि भाज्य के रूल को क्या करता है? भाज्य के डिफिनेशन को ये पूरा करता है। 14 नंबर XYZ ट्री मेथड। हर संख्या का ट्री मेथड का मतलब होता है उस संख्या का दोनों क्या है? वो गुणनखंड है। उस संख्या क्या है? वो गुणनखंड होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग लगा लेंगे, और इस प्रकार ये प्रश्नावली एक का भी क्या हो जाएगा? हमारा संपूर्ण हल हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का लगाते समय डाउट आए तो एक बार जरूर देखें कि इसे कैसे करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं 14 नंबर एंड लास्ट प्रश्नावली का भी। यहाँ पे बनाया है बॉक्स, एक्स लिखा है, इनका गुणनखंड किया 2, 3381 में 3381 का 2 गुणनखंड किया 3 और y में 3 और y में, और y का 2 गुणनखंड किया 7 161 में, 161 का गुणनखंड किया 7 और z में। बहुत ही बेहतर है, 7 और z में। तो इस तरह से आपके सामने सवाल आता है और आपको करना होता है। तो सबसे पहले हल करेंगे। हल करते समय बार बार बताया जाता है कि आपको क्या करना है। हल करते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि यहाँ पे जो है कि x का 2 गुणनखंड हुआ है, तो x बराबर क्या मिलेगा? 2 मल्टीपल 3381, 2 मल्टीपल 3381 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 3381 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6। ये हो गया x का आंसर। उसके बाद हमको देखना है y। तो y का गुणनखंड कितने रूप में है? 7 गुणे 161, 7 गुणे 161, तो 7 तक कम 7, 7 छक 42 को 2, 7 तक कम 7 4 11। तो y का मान भी हमें मिल गया 1127। z का मान निकालना है, तो z बराबर भी क्या होगा? इनके गुणनफल के बराबर होगा। z का मान क्या होगा? अब z का मान निकालना है भाई साहब, तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, z के गुणनखंड किया ही नहीं है,
161 का तो गुणनखंड जेड के रूप में है ना, तो 161 बराबर लिख देंगे जेड गुणे 7। आप बताइए अगर गुणा रहता है तो ये क्या करेगा, भाग, तो भाग करेगा तो 7 दूना के 14 और 7 त्रिके 21। जेड का मान कितना आ गया 23, या 23 रहेगा तभी ना 7 और 23 का गुणनफल 161 आएगा। तो इस तरह से आप जेड का मान निकाल लिया, एक्स का निकाल लिया, वाई का निकाल लिया। तो हम क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल करें और अपने कर्तव्य और अपना अधिकार दोनों को समझें और दोनों की रक्षा करें। धन्यवाद।